Assalamu alaikum. I am Iram Khalil Gadi and my area of specialization is educational psychology. Viewers, टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज से ग्लोबल स्ट्रीट बनती जा रही है। अगर हम आज से 30 इयर्स बैक देखें तो आप लोगों ने डाटा साइंटिस्ट, एथिकल हैकर, ड्रोन पायलट, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड ऑनलाइन क्लासेस के बारे में शायद ही सुना हो, बट नॉट नाउ द थिंग्स एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। अब वक्त के इन बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक हमें अब बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स, अपने बच्चों को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेमोराइज कराने के अलावा उनकी अब हमने एक बेस बनानी है, उनकी एक फाउंडेशन बनानी है ऑन द बेस ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। वो स्किल्स कौन सी हैं, हम अपने बच्चों में उन्हें किस तरह से इम्पार्ट कर सकते हैं, हम उनकी फाउंडेशन कैसे बना सकते हैं, आज इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। 21st सेंचुरी स्किल्स कौन कौन सी हैं? कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, क्रिएटिविटी है और क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ कि हम अपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चा जब रीड कर रहा हो, उसकी रीडिंग जब वो कर रहा हो तो उसे समझ आनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है, वो उर्दू पढ़ रहा है या इंग्लिश पढ़ रहा है। उसके अंदर जो भी कंटेंट वो पढ़ रहा है आप उसको एक्सप्लेन करें, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब छोटी क्लासेस हैं और बच्चों को नहीं समझ आ रही होती मुश्किल अल्फाज की, सो एक्सप्लेन दोज वर्ड फॉर दैम। नंबर 2 इज़ दैट कि बच्चों को खेलने दे और उन्हें एक्सपीरियंस करने दे चीज़ों के बारे में। ठीक है, हर चीज़ का आपने नहीं बताना कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं है, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करें। ठीक है, उससे समटाइम्स उसे खेलने दे और चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करने दें। नंबर 3 इज़ दैट कि बच्चे से जो कुछ भी उसने पढ़ा है, जो उसने रीड किया है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग ज़रूर करें, इर्द गिर्द के बारे में उसे क्वेश्चनिंग ज़रूर करें कि आपने ये जो पढ़ा है ये क्या है, किसके बारे में पढ़ा है, इसके अंदर जो है वो जो भी करैक्टर उसके अंदर है उसके बारे में पूछें कि इस करैक्टर की क्या स्पेशलिटी है, ये करैक्टर अच्छा था या बुरा था। सो इस तरह की चीज़ें बच्चों से ज़रूर पूछें। नंबर 4 इज़ दैट कि बच्चों को अपने हाइपोथेसिस बनाने दें, अपने मफरूज़े बनाने दें। लाइक अगर ये चीज़ ना होती, लाइक सूरज ना होता तो फिर क्या होता, बजाय इसके कि खुद आप हर चीज़ को बताएं, उन्हें सोचने दें, उनको ट्रिगर करें कि हाँ अपना हाइपोथेसिस बनाएं, अगर ये चीज़ ना होती तो फिर क्या होता, उनसे क्वेश्चनिंग यानी इस तरह की करें। एंड लास्ट में कि बच्चे से जो भी आप पूछें उसके लिए थोड़ा वेट ज़रूर करें। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं और 1 मिनट या 2 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद हम खुद ही उसका आंसर कर देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर मैं 2 मिनट तक नहीं बोला तो मामा खुद ही इसका आंसर बता देंगी। सो ऐसा नहीं है, बच्चों की मेमोरी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो उन्हें थोड़ा टाइम जो है वो रिस्पॉन्स के लिए ज़रूर दें ताकि वो उसको सोच सकें। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 इज़ क्रिएटिविटी। अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को पैदा किया जा सकता है। और उस नंबर 1 लेवल पे उसकी रिमेंबरिंग उसको चीज़ों की होनी चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर उसको अप्लाई करता है, एनालाइज करता है, एवेलुएट करता है और फिर वो चीज़ों को क्रिएट करने की तरफ लेकर आता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि इसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं। इसकी कुछ सजेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हम कैसे क्रिएटिविटी अपने बच्चों के अंदर जो है वो डिवेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ दैट कि बच्चा जो भी क्वेश्चनिंग आपसे करता है उसको अप्रिशिएट करें। वाओ व्हाट अ गुड क्वेश्चन, वाओ दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, लाइक इन दिस वे यू कैन अप्रिशिएट योर किड। अगर आपका बच्चा बहुत क्वेश्चनिंग करता है सो यू आर वेरी लकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हमारे क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया है और क्वेश्चनिंग इज़ अ हाफ लर्निंग, यू नो। नंबर 2 इज़ दैट कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम के आप 2-3 सोल्यूशन ज़रूर बताया करें। जैसे हम अब अपने प्लान ए प्लान बी बनाते हैं तो बच्चों को ज़रूर बताएं कि अगर अगर आपने बाज़ार जाना है एंड आपकी जो राइड है वो ख़राब है, या आपका जो आपकी कार या बाइक जो भी है आपके पास वो ख़राब है, तो बच्चे को कि भाई अब हम कैसे जा सकते हैं। हाँ, हम राइड बुक करा सकते हैं, हम किसी को कॉल कर सकते हैं, लाइक किसी भी अंकल को या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए। एंड दिस इज़ द सिंपल सजेशन, दिस इज़ सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप बच्चों को एक काम करने की, एक मसले के बारे में उसको 2-3 सोल्यूशन ज़रूर बताएं। ठीक, नंबर 3 इज़ दैट कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको ट्रिगर ज़रूर करें। लाइक अगर आप बच्चों को प्लांट के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कहें कि भी यहाँ आओ मैं बताती हूँ, देखो ये प्लांट है, ये इसके पार्ट्स हैं, ये देखो ये ग्रो कर रहा है एंड द थिंग्स लाइक दैट। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये देखो ये प्लांट था, ये पहले छोटा सा था, अब देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, ये क्यों बढ़ रहा है। ठीक,
आपने एक उसकी ट्रिगर कर दिया उसकी क्यूरियोसिटी, अब वो सोचेगा इस बारे में, बजाय इसके कि आप खुद सब कुछ बता दें, आप उसको ट्रिगर करें ताकि वो आपसे क्वेश्चनिंग करे, जिन चीज़ों के बारे में आप चाहते हैं आपका बच्चा पूछे आपसे, आप वहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी को ज़रूर ट्रिगर करें। इसके अलावा उनको ब्रेन गेम्स, ब्रेन टीजर्स, रिडल्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करें उनके लर्निंग मटेरियल के अलावा, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके। और लास्ट वन इन क्रिएटिविटी इज़ दैट कि आप उनको टाइम ज़रूर दें। हर वक्त पढ़ाई में एक्टिविटीज़ जो आपने उसके लिए डिज़ाइन की हैं उसके अलावा उसको टाइम ज़रूर दें। बच्चे कुछ चीज़ें खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें वो खुद ही एक्सपीरियंस करके बना लेते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और ख़ुद उनको जब टाइम मिलता है वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में। सो उन्हें कुछ टाइम एंड स्पेस ज़रूर दें। नंबर थर्ड इज़ दैट कोलैबोरेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें ज़ाहिर दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ऑफिस में, स्कूल्स में, बसेस में, घर में, इवन दैन कि हमें हर इंसान के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो कोलैबोरेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो चीज़ें शेयर नहीं करते और अगर उनके पसंद के लोग ना हो तो उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते। सो इस तरह के लोगों की सोसाइटी में अब इतनी ज़्यादा उनको पसंद नहीं किया जाता है। सो कोलैबोरेशन स्किल को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? हम बच्चों को अगर क्लासरूम में हैं या घर में हैं, अगर सिबलिंग्स हैं हम उनको बुला सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं हम उनको घर में बुला सकते हैं। अब जैसे कोविड के जो हालात हैं इसमें हम बच्चों को नहीं स्कूल्स बच्चे जा रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जूम क्लासेस बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो जूम क्लासेस कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि बच्चे आपस में बैठे होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रही होती हैं, आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को मैं भी जानती हूँ। एफबी पे आप अगर देखें तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड रियली अप्रिशिएट दैम कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और वो बच्चों को इस तरह के ग्रुप्स में इनवाइट कर रहे हैं। और उनकी कोलैबोरेशन के साथ साथ प्लस उनकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो बात करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी साथ साथ डेवलप हो रही होती है। आप उन बच्चों को मिल के एक ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं, लाइक आप सब मिल के कोई पोएम रेडी करें एक्शंस के साथ, या आप मिलके कोई आर्ट प्रोजेक्ट बना लें, या आप मिलके कोई पेस्टिंग कर लें, कटिंग कर लें, या इस तरह से कोई भी ग्रुप में जो टास्क हो, यानी कि आप ये सारा कुछ करें और फिर उसको साथ में आप सारा एक ग्रुप में या एक प्रोजेक्ट बना लें, विलेज का कोई प्रोजेक्ट बना लें, सिटी का प्रोजेक्ट बना लें, या सो ऑन जिस तरह की भी आप उनको एक्टिविटी देना चाहें। इसके अलावा आप बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें कि आपने उसके साथ आपने उसको ये चीज़ बताई, यू आर वेरी हेल्पफुल वन एंड सो ऑन, दिस वे यू कैन अप्रिशिएट दैम। एंड मॉडलिंग, यानी आपने मॉडलिंग के ज़रिए भी बच्चों के अंदर जो है वो कोलैबोरेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 4 एंड द लास्ट वन इज़ दैट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे बच्चों की बेहतर बना सकते हैं? बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। ठीक, ओपन एंड क्वेश्चंस मीन आप बच्चों से ये पूछने के बजाय कि डिड यू गो टू अ शॉप, तो आप ऐसे पूछने के बजाय आप उससे पूछ सकते हैं वे डिड यू गो। सही, मतलब आप एग्जैक्ट बच्चे को येस और नो वाले क्वेश्चन पूछने के बजाय ओपन एंड क्वेश्चन पूछें। सो मतलब उनको जो है वो कम्युनिकेट करने में, उनको सोचने में, उनको फिर आंसर करने में उन्हें थोड़ा ज़रा ईजी लगेगा। नंबर 2 इज़ दैट कि जब भी बच्चा बात कर रहा हो उसको ओवर करेक्ट ना करें। लाइक आपने पूछा व्हाट आर यू ईटिंग, तो बच्चा कह रहा है कि आई एम एप्पल ईटिंग। ठीक, आप कहते हैं नो नो ऐसे नहीं बोलना, आप बोल लें आई एम ईटिंग एप्पल। ऐसे कहने की बजाय आप बच्चों को ही कह सकती हैं, बच्चा जब आपको कहता है आई एम एप्पल ईटिंग तो आप कह सकती हैं ओ यू आर ईटिंग एप्पल्स, ओह वेरी नाइस, यू आर ईटिंग एप्पल्स। तो बच्चे बहुत स्मार्ट, हमारे आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो फ़ौरन समझ आते हैं या मैंने इसको रॉन्ग यानी बोला है तो वो अपना खुद ही अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3 इज़ दैट बच्चे से ज़रूर बात करें चीज़ों के बारे में, इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, ये बुक्स आपकी कैसी हैं, आपको अच्छी लगी हैं या नहीं लगी, क्यों नहीं अच्छी लगी, या अच्छी लगी हैं तो क्यों अच्छी लगी हैं, और जो है वो लोगों के बारे में, ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये बुक्स कैसी हैं, वो कार्टून्स आपको कौन से पसंद हैं, अच्छा वो क्यों पसंद है, ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करे। उसका आपके साथ आई कांटेक्ट, उसकी जो आपके साथ कम्युनिकेशन है वो थोड़ी उसमें फ्लुएंसी आ सके।
और ज़ाहिर के साथ साथ आप उसकी करेक्शन, जिस तरह से मैंने बताया कि आपने कैसे करेक्ट करना है, आप उसकी करेक्शन करते रहें। बॉडी लैंग्वेज को हमने बच्चों को सिखाना है कि कैसे आपने अपना आई कांटेक्ट करना है, कैसे आपके जेस्चर्स और पोस्टर्स को आपने करना है मॉडलिंग के ज़रिए से। जैसे अब आप लोगों को मैं नज़र नहीं आ रही, बट मैं अपने सारे जेस्चर्स और पोस्टर्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब ये हमारी कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन चुका है। तो हमने अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी है और हमने उनके अंदर ये चीज़ें, ये स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।